ये चिंगारी उत्तर प्रदेश, बिहार, इलाहाबाद, महाराष्ट्र और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों से उठ सकती है। ये आग केवल ईंट और पत्थरों में नहीं, ये दिलों में फैलेगी। ये एक गहरी मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अशांति को जन्म देगी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल संजीव मलिक लाइफ कोच पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन दिव्य संकेतों के ऊपर है जो एंजल्स द्वारा संजीव मलिक सर को कुछ महीनों पहले ही प्राप्त हुए थे। ये एक एंजेलिक प्रेडिक्शन है, एक चेतावनी, एक मार्गदर्शन, ताकि हम समय रहते जाग जाएं। संजीव मलिक सर केवल भविष्य की बात नहीं करते, वे समाधान के साथ आते हैं। वे हमें जोड़ते हैं उस ऊर्जा से, उस शक्ति से जो परमात्मा के श्री चरणों से निकलकर हिमालय में तप कर रहे महान परमहंसों के माध्यम से पूरे विश्व में फैल रही है। ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र के जाप द्वारा वे हमें आत्मा की उस शक्ति से जोड़ते हैं जो न केवल इस धरती को विनाश से बचा सकती है, बल्कि उसे नई चेतना, नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले संजीव सर ने अपनी एक वीडियो में एंजल्स द्वारा की गई भविष्यवाणी को लेकर संकेत दिए थे कि अब भारत में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम संघर्ष की चिंगारी भड़क सकती है। ये चिंगारी उत्तर प्रदेश, बिहार, इलाहाबाद, महाराष्ट्र और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों से उठ सकती है। ये आग केवल ईंट और पत्थरों में नहीं, ये दिलों में फैलेगी। ये एक गहरी मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अशांति को जन्म देगी। लेकिन ये भविष्यवाणी केवल डराने के लिए नहीं थी, ये एक रास्ता भी दिखाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड में कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स रहे हैं हमेशा से। जैसे भारत में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लाखों एकड़ जमीन आती है। कई बार आरोप लगे हैं कि ये जमीनें अवैध रूप से कब्जा ली जाती हैं या भ्रष्टाचार के चलते गलत लोगों को लीज पर दे दी जाती है। वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ बोर्ड को विशेष कानूनी अधिकार दिए गए हैं। कई लोगों का मानना है कि ये अधिकार अन्य धर्मों के संस्थानों की तुलना में असमान है और संविधान की सेक्युलर भावना के खिलाफ है। कई बार वक्फ बोर्ड ऐसी संपत्तियों पर दावा करता है जिनका मालिकाना हक पहले से किसी और के पास होता है। इससे कानूनी विवाद बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। कुछ विवाद ऐसे भी हुए हैं जहां वक्फ बोर्ड ने कथित रूप से उन जगहों पर दावा किया है जिन्हें स्थानीय लोग हिंदू धार्मिक स्थल मानते हैं। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका रहती है और कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि वक्फ बोर्ड का राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर पारदर्शिता की भारी कमी है। इस बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप भी लगते रहे हैं। वक्फ संपत्तियों से जो आय होती है उसका उद्देश्य गरीबों की मदद, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि होना चाहिए, लेकिन कई बार रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि इसका दुरुपयोग होता है। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था जो मूलतः मुस्लिम समुदायों की धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाई गई थी, पर समय के साथ इनमें कई अनैतिक और विवादित घटनाएं सामने आई, जैसे गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर दावा, मंदिरों, गुरुद्वारों और स्कूलों पर कब्जे, मौखिक दान के नाम पर सरकारी जमीन हथियाना, पारदर्शिता की भारी कमी। अब इन विवादों को देखते हुए सरकार ने 2024 में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इसके तहत जिला कलेक्टर अंतिम फैसला करेगा कि कौन सी भूमि वक्फ है या नहीं। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। बिना लिखित दस्तावेज की मौखिक दान अब अमान्य होगा। बोर्ड को आरटीआई के अंतर्गत लाने की बात कही गई है, लेकिन इस बदलाव को लेकर दोनों ओर से संदेह है। एक पक्ष को यह मुस्लिम विरोधी लगता है तो दूसरा पक्ष इसे न्याय की दिशा में पहला कदम कहता है। दोस्तों, धार्मिक दंगे न सिर्फ शरीर को घायल करते हैं, बल्कि वो पीढ़ियों की चेतना को भी मार देते हैं। इसमें बच्चों की शिक्षा रुक जाती है, व्यापार तबाह हो जाता है, भय, नफरत और संदेह समाज की जड़ में उतर जाता है, मानवता मर जाती है और धर्म केवल दिखावा मात्र बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आध्यात्मिक उत्थान की। कैसे अपनी चेतना का विस्तार करना है, क्योंकि आखिर ये लड़ाई किसी देश, धर्म या समाज की नहीं है, ये लड़ाई आध्यात्मिक है। संजीव सर केवल समस्या नहीं दिखाते, वे समाधान का दीपक भी जलाते हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र के माध्यम से वे हमें जोड़ते हैं हिमालय में साधना कर रहे परमहंसों की चेतना से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उन दिव्य स्रोतों से
अपनी आत्मा की मूल शक्ति से। ये ओम श्री परमहंसाय नमः कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये एक कोड है, एक चेतन तरंग जो हमारे भीतर परमात्मा की उपस्थिति को जागृत करती है। संजीव सर के लाइव सेशन में अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं और इस धरती की चेतना को ऊपर उठाने का सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत है। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य है आत्म जागरण और विश्व का कल्याण। अब समय है डरने का नहीं, जुड़ने का। अब समय है नफरत करने का नहीं, चेतना का उत्थान करने का। अब समय है सिर्फ सोशल मीडिया पर बोलने का नहीं, आत्मा में परिवर्तन लाने का। आइए हम सब मिलकर संजीव सर के साथ इस धरती माता की चेतना को उठाने का प्रयास करते हैं। एंजल्स ने रास्ता दिखाया है, अब चलना हमारा कार्य है। ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र एक मंत्र नहीं, चेतना का सेतु है। आओ जुड़े, जपें और जागें, स्वयं के लिए, समाज के लिए और इस धरती माता के लिए। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमहंसाय नमः। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।